कई सारी मशीनें उस दौर की हैं जो बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के समय खरीदी गई थी और जो पत्र पत्रिकाएं या प्रकाशन की सामग्री जो है वो छापी जाती थी उन मशीनों के ज़रिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप देखें, पूरा प्रिंटिंग का जो काम है वो इन मशीनों से हुआ करता था। तो जो हमारे पास विरासत है आज बाबा साहिब की किताबें, उनके भाषण, उनके अखबार, उनके संपादकीय, वो सब इन मशीनों से निकला है। तो इस मशीन से आप जो हैं उन चीज़ों के इतिहास को भी समझने की कोशिश करें कि कैसे बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा काम यहाँ पर किया होगा। आप इस जगह पर खड़े होकर देख रहे हैं तो यहीं पर कई चीज़ों की डिज़ाइंस, प्रकाशन, प्रिंटिंग जो है वो हुआ करती थी। और इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश क्या, बल्कि तोड़ ही दिया। एक षड्यंत्र के तहत इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया। अब आप इसको देखें, आधा टूटा हुआ है और टीन शेड लगा के इसको अभी टेम्परेरी सेटअप में रखा गया है। और बहुजन समाज के लोग जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, ज्ञान हासिल करने का अधिकार नहीं, उन लोगों के लिए बाबा साहेब यहाँ सस्ती जो छपाई करके लोगों तक पहुँचाते थे, प्रचार प्रसार करते थे। और कितनी बार उन्होंने अपने जेब के खर्चे से ये काम किया होगा, कितनी मदद उनको ज़रूरत हुई होगी उस समय, कितनी तकलीफ़ें हुई होंगी। दुनिया भर में आप जाएं, देश में जाएं, तो जो भी महान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं या जिन्हें इतिहास बड़ा बताता रहा है, उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, जो प्रतीक हैं, उनको बहुत ही बड़े बड़े म्यूज़ियम में रखा जाता है। बहुत उनको बड़ा चढ़ाकर चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन देखिए, बाबा साहेब से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं, जो चीज़ें हैं, वो अभी भी किस हालत में है, उसकी तस्वीरें आप देखें। और किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड एक डेमोलिशन यहाँ हुआ, उसकी झलक भी देखने को मिलती है। बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने पत्र पत्रिकाओं और किताबों को छापने में बहुत ध्यान दिया था। 5-5 अखबार निकाले थे। जिस प्रिंटिंग प्रेस में वो अखबार अपनी सामग्री का, प्रचार सामग्री का कहीं उसका प्रकाशन करते थे, उसको छापते थे, उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। मैं मुंबई के दादर इलाके में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में उनकी प्रेस में मौजूद हूँ। यही वो जगह है जहाँ बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना खुद का प्रेस स्थापित किया था, क्योंकि उनको अपने लोगों तक बातें पहुँचानी होती थी, अपने विचार पहुंचाने होते थे। तो वो यहीं से अपने पत्र पत्रिकाएं छापा करते थे। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, यहीं पर बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया। और जो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत जैसे जो उनके पत्र पत्रिकाएं हैं, उनका प्रकाशन यहाँ से किया। और अभी आप देखें, यहाँ पर ये पूरा जो मशीनरी है, ये मशीनरी क्योंकि उस प्रकाशन के काम को लगातार उनका परिवार जो है वो आगे बढ़ाता रहा है, तो कुछ मशीनें नई हैं और कई सारी मशीनें उस दौर की हैं जो बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के समय खरीदी गई थी। और जो पत्र पत्रिकाएं या प्रकाशन की सामग्री जो है वो छापी जाती थी उन मशीनों के ज़रिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें से कई मशीनें जो हैं उसी समय की हैं जब बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर अपना प्रकाशन का काम किया करते थे। आप इस जगह पर खड़े होकर देख रहे हैं तो यहीं पर कई चीज़ों की डिज़ाइंस, प्रकाशन, प्रिंटिंग जो है वो हुआ करती थी। और बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही इस चीज़ का डिज़ाइन किया, लोगों को ये बताया कि यहाँ पर किस तरह से काम करना है। और ये मशीनें जो हैं उन्होंने मंगाई होंगी, ख़रीदी होंगी। ये आप देखें, पूरा प्रिंटिंग का जो काम है वो इन मशीनों से हुआ करता था। तो जो हमारे पास विरासत है आज बाबा साहिब की किताबें, उनके भाषण, उनके अखबार, उनके संपादकीय, वो सब इन मशीनों से निकला है। तो इस मशीन से आप जो हैं उन चीज़ों के इतिहास को भी समझने की कोशिश करें कि कैसे बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा काम यहाँ पर किया होगा, यहाँ पर रहे होंगे। और पूरी इस विरासत को सहेजने की अब जिम्मेदारी जो है उनके परिवार के पास है। और यहीं से ही अभी भी जो है बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के शुरू किए गए
प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन यहाँ से हो रहा है। आप जानते हैं 1956 में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत अखबार शुरू किया था, लेकिन फिर अलग अलग कारणों की वजह से उनके तमाम पत्र पत्रिकाएं बंद हो गई। लेकिन अभी कुछ साल पहले जो उनके परिवार के लोग हैं, भीमराव अम्बेडकर जी और जो प्रकाश अम्बेडकर हैं, उन लोगों ने प्रबुद्ध भारत को छापना भी शुरू किया है। 15 दिन में वो अखबार छपता है, देश भर के अलग अलग अम्बेडकरवादियों के बीच वो पहुंचता है, मिशनरी खबरें देता है, तो उसको भी जीवित किया गया। ये मशीनरी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उस प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की गई अलग अलग चीज़ें समय पर खरीदी गई हैं। कई मशीनरी यहाँ पर ऐसी हैं जो खुद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने से खरीदी हुई हैं। और ये आप देखें, प्रबुद्ध भारत का जो प्रकाशन अब फिर से शुरू हुआ है। तो मेरे साथ जो हैं भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जो बाबा साहेब के पोते हैं, और जो यशवंत साहिब जिन्हें हम भैया साहिब जी कहते हैं, और प्रिंटिंग प्रेस के प्रबुद्ध भारत प्रिंटिंग प्रेस देख रहा हूँ। अभी जिम्मेदारी आपके पास में है। तो प्रबुद्ध भारत जो है, बाबा साहेब जिस प्रबुद्ध भारत को बनाना चाहते थे, अपने आखिरी दिनों में उन्होंने इस अखबार को निकालना शुरू किया था। अभी आप लोगों ने फिर से शुरू किया है। तभी से ये प्रबुद्ध भारत का छपाई जब बाबा साहब ने शुरुआत की थी, तभी से ये लगातार चालू है। बीच में का 80 का दौर, 80 से 90 का दौर इसमें बंद था हमारे पिताजी गुजरने के बाद। फिर से 90 से आज प्रबुद्ध भारत चालू है, आज भी चालू है, जिसका सर्कुलेशन आज 35,000 है, जो मराठी में निकल रहा है। धम्मयान मैगजीन है, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का है। दिस इज द माउथपीस फॉर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राइट? इसका भी प्रकाशन आप लोग यहीं से करते हैं? ऐसे कैलेंडर हम लोग निकालते हैं प्रबुद्ध भारत के लिए। धम्मयान कैलेंडर निकालते हैं, जो 2.5 लाख की उसकी लागत है, खपरा है। हाँ, ये धम्मयान कैलेंडर है, ये साल का 2023 का। 2023 के लिए छापा आप लोगों ने। महाराष्ट्र में इसकी सर्कुलेशन 2,50,000 की है। तो ये मराठी में ही निकलता है? मराठी में निकलता है और कम दाम में 50 रुपये में हम लोग बेचते हैं। अच्छा। हाँ, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी को मानने वाले जो लोग हैं वो उसको खरीद करते हैं। खरीद तो ये जो है साहब, यहीं पे सारी प्रिंटिंग का काम होता है? हम लोग अभी ये प्रेस तोड़ने के बाद यहाँ प्रिंटिंग का काम अभी नहीं होता है कि कोर्ट का यहाँ रोक है, स्टे लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग ये सभी प्रिंटिंग बाहर से करके लाते हैं। कॉस्टली गिरता है, लेकिन मूवमेंट चलाने के लिए ये छपना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस जगह पे कौन से साल में आए थे? बाबा साहब ने जब ये जगह ली थी, तब बाबा साहब लगातार यहाँ आते थे। ये इमारत जो प्रेस की है, पहला इसका नाम था भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस, बाद में इसका नाम चेंज होकर बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस कर दिया। आज भी इसका नाम बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस करके है। जी। बाबा साहब यहाँ जो मराठी पेपर निकलते थे, बहिष्कृत भारत, वहाँ के लिए बाबा साहब आते थे। 1942 से बाबा साहब कभी इस प्रेस में आए नहीं, वो दिल्ली में थे। लेकिन उसके बाद हमारे पिताजी भैया साहब अम्बेडकर, यशवंतराव अम्बेडकर, बाबा साहब के लड़के, वो सब प्रिंटिंग प्रेस का काम देखते थे, संभालते थे। और उसी विरासत को अब आपने संभाल लिया है? उसी विरासत को मैं आगे लेके मैं अभी यही काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है बाबा साहेब के परिवार से। उनके पोते जो हैं वो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं इस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। चूँकि बाबा साहेब 1942 के बाद दिल्ली में शिफ्ट हो गए, 26 अलीपुर रोड आप जानते हैं, वहीं उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और उस समय संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, अलग अलग काम चल रहे थे, तो बाबा साहेब ने लंबा वक्त वहीं बिताया, अपने अंतिम क्षण जो हैं वहीं बिताए। भारत आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर अपना काम किया, तो वो लगातार वहाँ पर काम करते रहे। और यहाँ का जो काम है वो यशवंत राव अम्बेडकर पूरा संभाल रहे थे। और इस जो बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस है, इसके अभी प्रकाशन से जुड़े हुए काम कहीं और हो रहे हैं। उसके कारण, जैसे हमें भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे थे, वो ये है कि जो ये स्ट्रक्चर आप पीछे देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश क्या, बल्कि तोड़ ही दिया। एक षड्यंत्र के तहत इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया। और ये स्ट्रक्चर जो है, अब आप इसको देखें, आधा टूटा हुआ है और टीन शेड लगा के इसको अभी टेम्परेरी सेटअप में रखा गया है, क्योंकि इस पे कोर्ट का एक विवाद है। और उसके बाद यहाँ पर स्टे लगा हुआ है, तो उस तरह से इस्तेमाल इसका जगह का नहीं हो पाया, इसको तोड़ दिया गया। और इसको जो तोड़ने की जो वजह है, आप जाने क्यों तोड़ा गया, किसने तोड़ा,
रत्नाकर गायकवाड़ नाम के एक व्यक्ति थे जो महाराष्ट्र सरकार में इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर तैनात थे, रिटायर हुए, और उनके पिताजी को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था। जिन कहें कि लोगों को, करीब 10-20 लोगों को उन्होंने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था, तो उनमें जो बाबा साहेब का था कि ये विदेश में जाके मेरी तरह पढ़ के आएंगे और फिर समाज का काम करेंगे, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति थे। उनके बेटे हैं जो रत्नाकर गायकवाड़ हैं, वो उन्होंने ही इसके पीछे एक भूमिका निभाई है इसको तोड़ने की। आधी रात में पुलिस फोर्स लगा के, देवेंद्र फडणवीस उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आपको याद होगा रोहित वेमुला का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था, उसके बाद उनकी मां राधिका वेमुला, भाई राजा वेमुला, उन्होंने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पे किया था। और प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहिब के पोते हैं, उनकी मौजूदगी में, परिवार की मौजूदगी में यहाँ धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था। और परिवार का ये कहना है कि इसी बात से जो सरकारें हैं वो चिंतित थी, वो परेशान थे कि धम्म का संदेशा बढ़ रहा है और ये एक्टिविटी यहाँ पर क्यों की गई। उस चीज़ को प्रतिक्रिया के तौर पर परिवार का कहना है कि यहाँ पर आधी रात में जब परिवार के कई लोग बाहर थे, दूसरे राज्यों में थे, तब इसको तोड़ दिया गया। ज़बरदस्त पुलिस फोर्स थी और ये जगह है, इसको तोड़ने का काम एक षड्यंत्र के तहत हुआ। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिन लोगों से उम्मीद कर रहे थे कि ये मेरे समाज का काम करेंगे, उन्हीं की संतानें देखिए किस तरह का काम कर रही हैं। अगर बाबा साहेब ने रत्नाकर गायकवाड़ के पिता को पढ़ने विदेश नहीं भेजा होता तो क्या वो आईएएस बन पाते, ये भी सवाल है। क्या उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती। तो ये अभी क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसलिए इसको अभी उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जगह, ये पुर्जे, ये कहानियाँ, हर पुर्जे के पीछे कहानी है, हर एक यहाँ पर जो चीज़ें लगी हैं उसके पीछे कहानी है। बहुत ही मतलब ऐतिहासिक है। इतिहास को संजोने की ज़रूरत है, उसको सहेजने की ज़रूरत है कि बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं, ये मशीनरी है, इसको हम सदियों तक याद कर सकें, सदियों तक हम इसको देख सकें कि कैसे वंचित समाज में चेतना जगाने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत मेहनत की इस प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित करने के लिए। और यहाँ पर वो प्रिंटिंग प्रेस जब छपी, काम हुआ, तो वो फिर भारत में एक क्रांति का रूप लेता है। और बहुजन समाज के लोग जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, ज्ञान हासिल करने का अधिकार नहीं, उन लोगों के लिए बाबा साहेब यहाँ सस्ती जो छपाई करके लोगों तक पहुंचाते थे, प्रचार प्रसार करते थे। और कितनी बार उन्होंने अपने जेब के खर्चे से ये काम किया होगा, कितनी मदद उनको ज़रूरत हुई होगी उस समय, कितनी तकलीफ़ें हुई होंगी। तो इस मशीनरी के पीछे, इस जगह के पीछे जो है एक बड़ा संघर्ष है। बाबा साहेब की कहानियाँ भी हैं। और ये जगह 1942 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये खरीदी थी। उससे पहले वो यहीं नायगांव में एक जगह थी जहाँ से मूक नायक निकालते थे, और बहिष्कृत भारत शुरू होने के बाद उसका भी प्रकाशन बाबा साहेब ने किया। लेकिन फिर वो ज़मीन गुरुद्वारे के लिए, जो खालसा पंथ के लोग थे, जो सिख समाज के लोग थे, उन्होंने बाबा साहिब से आग्रह किया, तो बाबा साहिब ने उनको वो जगह दी। और फिर उस रकम से जो उन्होंने उनको सेल किया था, उसका जो मुआवजे की रकम थी, उससे फिर ये ज़मीन खरीदी और यहाँ पर अपना एक जो है जगह बनाई। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर ने ये प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। और उसके बाद फिर आप जानते हैं वो दिल्ली चले गए, तो उनका जो पूरा प्रिंटिंग का काम है वो उनके बेटे यशवंत राव जो हैं वो करते रहे। और अब यशवंत राव के जो बेटे हैं भीमराव अंबेडकर जी, वो इसका पूरा संचालन देख रहे हैं। प्रबुद्ध भारत नाम का ये पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, अलग अलग कैलेंडर निकाल रहे हैं। तो अपने आप में इतिहास को संजोए हुए, इतिहास की झलक दिखाते हुए दुनिया भर में आप जाएं, देश में जाएं, तो जो भी महान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, या जिन्हें इतिहास बड़ा बताता रहा है, उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, जो प्रतीक हैं, उनको बहुत ही बड़े बड़े म्यूज़ियम में रखा जाता है, बहुत उनको बड़ा चढ़ाकर चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन देखिए बाबा साहेब से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं, जो चीज़ें हैं, वो अभी भी किस हालत में है उसकी तस्वीरें आप देखें, और किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड एक डेमोलिशन यहाँ हुआ उसकी झलक भी देखने को मिलती है। तो मेरे लिए यहाँ खड़ा होना गर्व की बात है, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हम अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते हैं। तो जिस अंबेडकरवादी पत्रकारिता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी अंबेडकरवादी पत्रकारिता का विस्तार, विचार, प्रचार यहाँ हुआ।
ये हमारे लिए एक गर्व का पल है। बाबा साहेब ने अपनी ज़िंदगी के 35-36 साल एक पत्रकार के तौर पर बिताए, 5-5 अखबार निकाले और उससे अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो मिशन है उसमें द न्यूज़ वीक, द शूद्रा लगा हुआ है, हमारी टीम लगी हुई है। तो हमारे लिए गौरव का पल है, हमारे लिए सम्मान का पल है कि उस जगह मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं जहाँ टहल रहा हूँ, यहीं पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर टहला करते थे, यहीं पर घूमते थे, यहीं पर प्रिंटिंग का पेपर चेक किया होगा, यहीं पर उसके एडिशन को पढ़ा होगा, यहीं पर उन्होंने प्रूफ रीडिंग की होगी, यहीं पर उसका क्वालिटी देखा होगा, उसके एडिटोरियल लिखे होंगे, छापे होंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर बात की होगी, प्लानिंग पर बात की होगी। तो बहुत मेहनत बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस जगह पर की होगी। उनके फुटस्टेप्स पर, उनके पद चिन्हों पर यहाँ खड़ा होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं उससे ऊर्जा एनर्जी लेता हूँ कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का अपना मिशन आगे बढ़ाते रहेंगे। इस पूरी बातचीत पर, इस पूरे स्टोरी पर, बाबा साहेब की प्रेस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम।